मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। वर्षा मैम को जानते हैं? यस। तो वर्षा मैम की क्लासेस ली हैं? या बहुत सारे। मैम देख रहे हैं, क्या मैसेज दोगे मैम को? थैंक यू मैम, आपके बताए हुए बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। पेपर जो यूनिट 5 और 6 थी उससे अच्छे क्वेश्चन आए थे। थैंक यू। क्या ध्यान में रखना है अभी, जैसे फॉर एग्जांपल नेक्स्ट जो एग्जाम होने वाले हैं, पेपर 1 की बात करें, पूरा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड आ रहा है या कुछ ऐसा पूछा जा रहा है? जैसे PYQ है उसी हिसाब से आ रहा है, वही पैटर्न है, कोई इतना चेंज नहीं है। फर्स्ट पेपर में थोड़ा ज्यादा ध्यान दो। जनरल कितना ज्यादा और क्या ध्यान दें? मैथमेटिक्स और जो फैक्चुअल डेटा है उसके ऊपर ध्यान दो अच्छे से। अंदर सब कुछ ठीक था? टेक्निकल एरर कुछ? नहीं। जैसे अभी गर्मी का बड़ा माहौल है तो पानी वानी की व्यवस्था सब कुछ है? गर्मी ज्यादा लग रही थी। AC वगैरह नहीं क्या? नहीं, ऐसी तो नहीं थी। कुछ भी नहीं है। तो क्या बोलना चाहोगे आप, कुछ एनीथिंग? कि भाई को देखते हुए अच्छी व्यवस्था ही नहीं थी। 45 डिग्री टेम्परेचर है। हाँ, टेम्परेचर में बैठे थे बिल्कुल। और गर्मी जो है भयंकर है। गर्मी से पंखों के अलावा कुछ भी नहीं चल रहा था। NTO कुछ बोलो कि भाई थोड़ी बहुत व्यवस्था भी बिल्कुल NTO को व्यवस्था करनी चाहिए। क्या सजेशन दोगे इसके अलावा? जैसे वातानुकूलित जो सेंटर है वहाँ पे सेंटर होने चाहिए। इस गर्मी को देखते हुए जिस टेम्परेचर में बच्चे बैठे थे, बहुत सी जगह तो ऊपर फैन भी नहीं लगे हुए थे। अच्छा, पंखे भी नहीं थे? कुछ रो में जैसे रो के साथ पंखे लगे हुए थे, यहाँ पंखे वहाँ पंखे, बीच वाली रो में पंखे नहीं है और बीच में हवा ही नहीं आ रही। हाँ, बिल्कुल नहीं आ रही थी हवा। मैं खुद ऐसी रो में बैठा था जहाँ पे ऊपर पंखा नहीं था। सही बात है। तो भाई ये तो एक बहुत बड़ी समस्या है। जब 35 खराब हो रखा था, पंखे थे पर खराब थे। हमारी जो रोती है उसमें पंखा ही नहीं था। अच्छा, ऐसे पंखे थे बीच में, जो रोती है उसमें पंखा ही नहीं था। क्या लगता है जैसे एक जनरल कैटेगरी का बच्चा जो है 1200 रुपए एग्जाम के लिए देता है, फॉर्म फिल करते हैं जब, ठीक है, तो जब 1200 रुपए हमसे लिए जा रहे हैं, क्या सही 1200 रुपए के अकॉर्डिंग व्यवस्था है क्या? बिल्कुल नहीं है। 1200 में तो वो तो किराए भाड़ा में वसूल 100 रुपए की व्यवस्था भी नहीं है अंदर। तो ये तो आपका बिल्कुल नहीं है। कूलर भी नहीं है अंदर व्यवस्था, और जो पंखे का ऊपर सेट है ना वो काफी पीछे है और बीच में लगा रखा है, बिल्कुल हवा नहीं है, और तो व्यवस्था बुरी खराब। अभी जैसे NTA को लेके तो बहुत धांधली चल रही है। नीट एग्जाम हुआ, वो पेपर लीक हो गया, कल परसों जो है रीनीट हुआ, पहले हमारा नेट एग्जाम हुआ था, ऑफलाइन हुआ था, वो भी जो है पेपर लीक हो गया था। तो जैसे हमारे देश में इतने सारी चीजें चल रही हैं, इलेक्शन के अलावा मुझे लगता है और कोई चीज जो है सही ढंग से हो ही नहीं पाती है। क्या सही बात है। क्या आपका मत है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में सुधार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? एटलीस्ट जो एग्जाम हम कंडक्ट करवा रहे हैं वो तो सही से हो। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सर, सुधार तो होना चाहिए, क्योंकि ये NTA की नहीं है, SSC देख लो और भी है बोर्ड, उन सभी में हो रहा है ये पेपर लीक का। तो ये तो सुधार तो चाहिए यार, एजुकेशन पॉलिसी में तो सुधार चाहिए। और ये है जो ऑनलाइन सिस्टम हो रहा है, कंप्यूटर बेस्ड पेपर हो रहा है, उसमें भी धांधली हो रही है, तो इसमें भी कुछ सुधार होना चाहिए, क्योंकि कई तो सेंटर ही फ्रॉड निकल रहे हैं। कई सेंटरों पे, जैसे अभी कुछ दिनों पहले दिल्ली पुलिस का रिजल्ट आया, कई सेंटरों पे लगातार 200 रोल नंबरों का सिलेक्शन वो उसमें फिजिकल के लिए क्लियर हुआ है, तो धांधली तो है ही। अच्छा, आप लोग क्या मानते हो, ऑनलाइन अच्छा है ऑफलाइन एग्जाम? ऑनलाइन में एक समस्या ये हो रही है कि टाइमिंग का चक्कर पड़ा। सुबह 7 बजे बच्चा 100-150 किलोमीटर से आने में समर्थ है, वो आ ही नहीं पा रहा टाइम पे। बिल्कुल सही बात। बड़ी समस्या हो रही है। मैं खुद 150 किलोमीटर से मोटरसाइकिल से आया हूँ। 150 किलोमीटर दूर आपका सेंटर है? मोटरसाइकिल से आए, बाइक से आए हूँ। अच्छा, हो सकता है कोई दुर्घटना हो जाए ऐसी कंडीशन। बिल्कुल सही बात है। गर्मी का टाइम है, पंचर हो जाए, कोई बात हो जाए, सही बात है, तो हम कैसे एग्जाम दे पाएंगे? तो समय का ध्यान रखना चाहिए। 8:30 बजे NTA को समय का ध्यान। 8:30 बजे गेट बंद हो जाता है। अब गांव से 5 बजे निकलेंगे, जब 2-2.5 घंटे में यहाँ पहुँचेंगे। सही बात है। तो सेंटर भी एक तो इतनी दूर दिए, गर्मी का माहौल और व्यवस्था, तो मुझे लग रहा है भाई थोड़ा सा NTA साहब देखो कि जब 1200 रुपये दिया जा रहा है और नहीं, मतलब सही बात है, सेंटर जो है थोड़े नियरेस्ट होंगे तो शायद, क्योंकि एग्जाम देने से पहले भी सिचुएशन सही होनी चाहिए। इन्होंने भी NTA का एग्जाम कराया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इन्होंने सेंटर दिए, तो इस तरह से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सेंटर दे दिए जाए ना, क्यों नहीं देते? ऑनलाइन नहीं है ना ये हम अदर जिले से ये यहाँ जो है, ये जो अपना एग्जाम है वो ऑनलाइन है और बाकी वो एग्जाम हुआ वो ऑफलाइन है। तो ऑफलाइन हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? ऑफलाइन हुआ तो एक बार पेपर लीक हो गया। ये भी ऐसे तो लीक हो गया, ऑनलाइन वाला भी लीक हो जाए, सिस्टम है तो कुछ हो सकता है। सही बात है, सही बात है। अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। मैम, आप कुछ बताना चाहेंगे? एनीथिंग?